नमस्कार दोस्तों। कुछ मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से पिछले कई दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो हमारी वीडियोज़ में जैसा कि हमने पहले बताया, लगभग नंबर सिस्टम के अंदर 4-5 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर नंबर सिस्टम में जितने टाइप ऑफ नंबर्स होते हैं उन सब की एक क्विक रिवीजन करेंगे। माने तो जितने भी नंबर्स हैं उन सब की डेफिनेशन और उनकी पहचान क्या है ये बताएंगे। तो प्लीज़ ध्यान से सुने। अगर ये वीडियो पूरा आपने देख लिया तो मुझे नहीं लगता कि नंबर सिस्टम में किसी भी तरह के नंबर की आपको डेफिनेशन ना समझ आए। कोई आपसे पूछे किसी नंबर की डेफिनेशन के बारे में कि आपको परफेक्ट नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ओड नंबर क्या होता है, रैशनल किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर क्या होता है, दो का क्या फंडा है, जीरो अपने आप में एक यूनिक नंबर कैसे है, क्यों हम वन को ना ही हम प्राइम नंबर में रखते ना ही हम कंपोजिट नंबर में रखते, क्या 4 के अलावा भी कोई ऐसा नंबर है जो कंपोजिट भी है और छोटा भी है, क्या सारे के सारे प्राइम नंबर्स ओड होते हैं या उसमें कोई इवन भी होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। और वीडियो को पूरा देखें ताकि किसी भी नंबर की डेफिनेशन के बारे में आपको कोई संशय ना रहे। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए बोर्ड के ऊपर मैंने यहां पर कुछ लिखा है और कोने में लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब मैं आपको बताऊं, जितने भी तरह के नंबर्स होते हैं हम जितने पढ़ते हैं, हम चाहे रियल नंबर पढ़ें, चाहे इमेजिनरी पढ़ें, चाहे हम होल नंबर पढ़ें, नेचुरल नंबर पढ़ें, रैशनल, इरेशनल, इवन, ओड, परफेक्ट, प्राइम, कंपोजिट, वो सारे के सारे नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। जी हाँ, आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन सारे के सारे नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर से ही शुरू होते हैं और वहीं से इनकी क्लासिफिकेशन होती है। देखिए, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हिंदी में जिसको समिश्र संख्याएं बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्याएं, हम उसको लिखते हैं a प्लस आयोटा b। हाँ, यहां देखिए आयोटा, आयोटा a के वैल्यू है जो हमने मानी है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाने के लिए। देखते हैं पहले एक बार, a प्लस आयोटा इंटू बी, हम लिखते हैं a प्लस आयोटा इंटू बी। ये दोनों के दोनों नंबर हमारे पास ज्ञात होते हैं, हमें पता होता है, इन सबको हम रियल वैल्यूज बोलते हैं जो हमारे पास रियल में एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन जो आयोटा है ये हमारे पास इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसकी हमने इमेजिन कर रखी है कि आयोटा जो है -1 का स्क्वायर रूट होता है, -1 का स्क्वायर रूट होता है, इसको हम आयोटा बोलते हैं। यहां से आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, ये हमारे पास एक फिक्स वैल्यू बन जाती है जिसका हम बहुत सारे टास्क के अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर होता है बड़ी क्लासेस में, उनको सोल्व करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो सभी के सभी नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जब पूरी फॉर्म जो होती है वो होती है हमारे पास a प्लस आयोटा b। ए और बी रियल वैल्यूज होती हैं और आयोटा जो है उसका मान
हम जो लेते हैं रूट ऑफ -1 है। तो ये बात थी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की, जो कि आपकी बड़ी संख्याओं में आप पढ़ेंगे, जो कि रियल नंबर रियल वैल्यू से और एक इमेजिनरी वैल्यू से बना हुआ है। तो इमेजिनरी वैल्यू है जो आगे बड़ी क्लासेस में आपको काम आएगी, उससे पहले हमारे पास एक रियल वैल्यू आ गई। तो हम रियल वैल्यू के बारे में हम पूरा का पूरा ये आज का टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखिए, रियल वैल्यूज, रियल नंबर, जी हाँ, रियल नंबर्स जिनको हम हिंदी में वास्तविक संख्याएं बोलते हैं, वास्तव में जो होती हैं, यानी अ नंबर दैट रियली एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स इज कॉल्ड ए रियल नंबर। यानी दुनिया में जितने भी हम नंबर पढ़ते हैं, जितने हम देखते हैं जो कि रियल में वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं, उनकी कोई वैल्यू होती है वाक्य में, उन सबको हम रियल नंबर बोलते हैं। और देखिए, हम जितने भी नंबर पढ़ते हैं, हम आज तक जितने बड़े हुए हैं, हमने काफी नंबर्स पढ़े हैं, उनमें किस तरह के नंबर पढ़े हैं? 1 2 3 4 5 8 9 -5 -6 2/3 5/3। हाँ, हमें इसी तरह के नंबर पढ़े हैं ना। तो देखिए, ये जो नंबर हैं हमने जो आज तक पढ़े हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। या तो वो एक नंबर की अनुसार लिखे जाएंगे, जैसे 2 है, 5 है, -2 है, -8 है, 0 है, ये लिख सकते हैं। या फिर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, भिन्न, या फिर हम दशमलव में भिन्न, जैसे दशमलव, जैसे 1.5 है, ठीक है, और हम इसको अगर दशमलव बढ़ाएंगे तो 0.2 हो जाएगा। यानी हमारे पास जो नंबर है, या तो हम इस तरह लिख सकते हैं, जिसका ऊपरला हिस्सा हम न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाला हिस्सा हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। डिनोमिनेटर यानी ये जो वैल्यू है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इसको हम बोलते हैं भिन्न, और ये इसका दशमलव रूपांतरण है। या हम लिखेंगे, एक टाइप तो ये होगी हमारे पास, दूसरी टाइप हमारे पास होगी पूर्ण अंक। दशमलव नहीं है, भिन्न नहीं है, इसका मतलब पूर्ण अंक। तो पूर्ण अंक दैट इज पूर्णांक, पूर्ण अंक दैट इज पूर्णांक, यानी इंटीजर नंबर। इंग्लिश में हम इंटीजर बोलते हैं, हिंदी में हम पूर्ण अंक बोलते हैं, पूर्णांक। अब देखिए, पूर्ण अपने अंक में जो पूर्णांक है, वो नंबर लाइन के ऊपर जो नंबर होते हैं उनको हम पूर्णांक बोलते हैं। जैसे यहाँ पर 0 है, इससे आगे 1, इससे आगे 2 एंड सो ऑन, प्लस इन्फिनिटी तक, इधर -1, इधर -2 एंड सो ऑन माइनस इन्फिनिटी तक। नंबर लाइन के ऊपर ये नंबर है पूर्ण अंक, यानी बीच में 0, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स। ये जो पूर्ण अंक होते हैं, जो नंबर लाइन पे होते हैं, इस फैमिली को हम इंटीजर्स बोलते हैं, और हम इसको z से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? z से डिनोट करते हैं। रियल वैल्यूज के लिए हम r लिख दिया। तो ये हमारे पास हो गया इंटीजर। इंटीजर में हमारे पास 0 बीच में आ गई, पॉजिटिव नंबर्स राइट साइड, नेगेटिव नंबर लेफ्ट साइड, और जो हम नेगेटिव पॉजिटिव के सामने जो नंबर होता है उसके आगे अगर माइनस साइन लगा देते हैं तो वो नेगेटिव बन जाता है। तो हम माइनस साइन को थोड़ा सा एक साइड रखेंगे बाद में, क्योंकि वही चीजें होती है, बस नेगेटिव साइन लगाना एक्स्ट्रा होता है। तो 0 से आगे नंबर जो होते हैं नंबर लाइन के ऊपर, 0 1 2 3 4, इन दो तरह के नंबर्स को, 0 और पॉजिटिव नंबर जो होते हैं, इनको मिला करके हम होल नंबर बोलते हैं, जिनको हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं हिंदी में। तो ये हमारे पास होल नंबर्स हो गए। होल नंबर्स एक बहुत बड़ा सेगमेंट है मैथ के अंदर,
इसके अंदर हमारे पास प्राइम नंबर भी इंक्लूड होते हैं, कंपोजिट नंबर भी इंक्लूड होते हैं, इवन नंबर्स जिसको सम संख्याएं बोलते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं, ऑड नंबर्स जिनको हम विषम संख्याएं बोलते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं, और परफेक्ट नंबर, संपूर्ण नंबर अपने आप में जो होता है वो भी इसी के अंदर होता है। प्राइम नंबर देखिए अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर हिंदी में अभाज्य संख्याएं किसको बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो हैव टू फैक्टर्स ओनली, जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, जिसके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, जिसको भाग देने वाले सिर्फ दो ही नंबर होते हैं। और वो दो कौन से होते हैं? एक तो वो नंबर खुद और एक वन, क्योंकि आपको पता है वन ऐसा डिजिट है, वन ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड करता है, और अपने आप से तो कोई नंबर होता ही है ऑटोमेटिक डिवाइड। तो एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। अभाज्य संख्या यानी वो एक को और खुद को छोड़कर किसी और से भाज्य नहीं होती, भाज्य नहीं है। जैसे हमारे पास 3 है, इसको या तो 1 डिवाइड करेगा या ये 3 से डिवाइड होगी, दो ही फैक्टर हो गए इसके अलावा किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं होगी। इसके बाद अगर हम 5 की बात करते हैं, 5 भी ऐसा ही नंबर है जो या तो खुद से डिवाइड होगा या फिर 5 से डिवाइड होगा, यानी इस तरह के नंबर्स को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। अब बात आती है हमारे पास कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर है मोर देन 2 फैक्टर, यानी जिसके दो ही फैक्टर होते हैं सिर्फ, वो तो प्राइम नंबर हो गया। अब 2 से ज्यादा भी तो फैक्टर होंगे ना, ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे? तो ऐसे नंबर्स को जिनके हमारे पास 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। भाज्य संख्याएं यानी वो दूसरे नंबर से विभाजित होती हैं, डिवाइड होती हैं, उनको हम भाज्य संख्याएं बोलते हैं। जैसे हमारे पास 4 है, 1 से भी डिवाइड होगी, 2 से भी डिवाइड होगी और 4 से भी डिवाइड होगी। तो देखिए काउंट करते हैं 1 2 3, यानी ये फैक्टर इसके कितने हो गए? इसके 3। तो ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। काफी सारे हैं, 6 ले लीजिए, 6 का 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और 6 से डिवाइड होगा। 1 2 3 4, 4 फैक्टर हो गए। यानी ये नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, भाग देने वाले नंबर होते हैं 2 से ज्यादा, या यूं कहें कि वो नंबर 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड होते हैं, उन नंबर को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इसके आगे चलते हैं सम संख्याएं। हिंदी में, इंग्लिश में हम उसको इवन नंबर बोलते हैं, इवन नंबर्स। अब इवन नंबर वो नंबर होता है जो नंबर 2 से पूरा का पूरा भाग हो जाता है। ऐसा नंबर जो 2 से पूरा पूरा भाग हो जाए हम उसको सम संख्या कहते हैं। जैसे 4 है, 2 दूनी 4, 2 से पूरा भाग हो गया। 6 है, 2 तिया 6, यानी इन नंबर्स को हम सम संख्याएं बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं, जो 2 से पूरी पूरी भाग हो जाती है। तो ये हमारे पास आ गया। अब दूसरी आ गई ओड नंबर, विषम संख्या। सम संख्या थी जो 2 से भाग हो जाए, अब विषम संख्या जो 2 से भाग नहीं होती। समझ रहे हो ना बात को? जो 2 से भाग होती है सम संख्या और जो 2 से भाग नहीं होती है विषम संख्या। तो ये विषम संख्या होती है जो 2 से डिवाइड नहीं होती। अब 2 से डिवाइड कौन सी नहीं होती संख्या? देखिए आप, 5 है,
2 से डिवाइड नहीं हो रहा। 7 है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, यानी जो 2 की टेबल में नहीं आती, यानी जिसका इकाई का अंक ना तो 0 हो, ना 2 हो, ना 4 हो, ना 6 हो, ना 8 हो, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हों उनको हम विषम संख्याएं, ओड नंबर बोलते हैं। अब आगे आगे हमारे पास परफेक्ट नंबर। बोर्ड छोटा पड़ रहा, थोड़ा मैं इसको इरेज करके फिर बताऊंगा आपको। अब हमारे पास आ गया परफेक्ट नंबर। अब यहीं से कर ही देते हैं। ये हो गया हमारे पास। देखिए परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर्स संपूर्ण संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसके हम फैक्टर करते हैं और सभी फैक्टर्स को अगर जोड़ देते हैं, उस नंबर को खुद को छोड़कर, तो उन सबका जोड़ उसी नंबर के बराबर आता है। ऐसे नंबर को हम परफेक्ट नंबर बोलते हैं। इफ सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ इज इक्वल टू ए नंबर इटसेल्फ, दैट नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। ऐसा नंबर जिसके सभी फैक्टर्स का जोड़ उस नंबर को खुद को छोड़ करके जो बाकी बचते हैं फैक्टर, उनका जोड़ उसी नंबर के बराबर आए, उसको हम परफेक्ट नंबर बोलते हैं। जैसे 6 हमारे पास सबसे छोटा परफेक्ट नंबर है। इसके अगर हम फैक्टर देखें तो 1 इसको भाग देगा, 2 इसको भाग देगा, 3 इसको भाग दे सकता है और 6 इसको भाग दे सकता है। लेकिन मैंने कहा एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, उसको खुद को छोड़ करके बाकी फैक्टर हमारे पास कौन से होंगे? 1, 2 और 3। अब इनका अगर जोड़ करके देखेंगे तो आंसर कितना आ गया? 6 आ गया। यानी 6 के फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है। वैसे तो 6 भी इसका फैक्टर है, लेकिन खुद को छोड़ के बोला तो खुद को छोड़ देंगे। अगर 6 को छोड़ दें, बाकी जो फैक्टर इसके बनते हैं उनको अगर जोड़ के देखें तो हमारे पास ये आ गया 6 के बराबर। तो ये परफेक्ट नंबर है। अगर उसके बाद अगर दूसरा कोई देख लें, 28 देख लेते हैं। 28 को फैक्टर 1 से डिवाइड होगा, इसके पीछे 8 है तो हमारे पास 2 से भी डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड हो रहा तो ये 4 से भी डिवाइड होगा, फिर हमारे पास ये 7 से भी डिवाइड हो रहा, और ये हमारे पास 14 की टेबल में भी आता है। उसके आगे 28, लेकिन वो लेना नहीं है, तो इन सबको ऐड करके देखिए। 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 14 28। तो 28 इज ए परफेक्ट नंबर। इसके बड़ा एक 496 है, 496। ये भी हमारे पास परफेक्ट नंबर है। और कई सारे परफेक्ट नंबर हैं। टिल नाउ हमारे पास 50 परफेक्ट नंबर ऐसे हैं जिनकी इन्वेंशन हो चुकी है। तो ये हमारे पास परफेक्ट नंबर था जिनकी हमारे पास अभी मैंने एक्सप्लेनेशन किया। ये थे नंबर हमारे पास इंटीजर जो हमने अभी एक्सप्लेन किए। उसके बाद हमारे पास रहता है, मैंने कहा रियल नंबर 2 तरह के होते हैं। या तो वो पूर्ण अंक लिखे जाएंगे, पूर्ण अंक जो पूर्णांक होते हैं हमने पूरा का पूरा डिटेल में यहाँ पढ़ा, या हम उसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 2 ही तरह के नंबर होते हैं, या तो वो पूर्ण लिखे जाएंगे, कोई अंक लिखा जाएगा, या फिर वो फ्रैक्शन भिन्नात्मक नंबर होगा। और भिन्न अगर देखेंगे तो भिन्न यहां पर देखेंगे हम फ्रैक्शनल नंबर। देखिए अब फ्रैक्शन नंबर भी 2 तरह का होता है। भिन्न जिसको हम दशमलव लिखते हैं 2 तरह के होते हैं। एक तो जैसे भिन्न की क्या होती है, भिन्न एक ऐसा नंबर होता है जो p/q की फॉर्म में लिखते हैं, यानी इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। यही तो है हमारे पास भिन्न। अब भिन्न 2 तरह की होती है,
एक तो टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। यानी भिन्न हमारे पास दो तरह की होती है। जैसे हमारे पास एक तो हमारे पास है 1/2, इसको जब एक्सप्लेन करेंगे, सोल्व करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा आधा, हाफ, यानी 0.5। आगे लिखें, 0 ना लिखें, तो ये हमारे पास एक नंबर है, पूरा का पूरा कट गया। या हम एक दूसरा नंबर अगर हम देखते हैं तो 0.5 ले लें, 1/5 ले लेंगे तो 5 दूनी 10। यानी इस तरह का भिन्न होगा हमारे पास, जिसकी हम पूरी की पूरी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ऐसे भिन्न को हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। और शांत भिन्न, यानी ये यहां पर जाकर के एक डिजिट के बाद, दशमलव के बाद एक डिजिट के बाद ये शांत हो जाती है, इसकी हमारे पास वैल्यू पूरी आ जाती है, तो ये शांत भिन्न होगी। लेकिन अगर हम इस नंबर को देखें 1/3, तो हम क्या करेंगे, 0.33333, ये हमारे पास टर्मिनेट नहीं होती, खत्म नहीं होती, यानी इसका स्वभाव जो है वो शांत होने वाला नहीं है और चलता जाता है 3333। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं फ्रैक्शनल, उनको हम अशांत भिन्न बोलते हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। अब ये टर्मिनेट होगी, ये नॉन टर्मिनेट होगी, यानी ये अशांत भिन्न होगी। इसी तरह अगर हम दो तरह देखेंगे, अशांत भिन्न ये है जो टर्मिनेट नहीं हो रही, इसको भी अगर एक दूसरा रूप देखते हैं तो इस तरह है। जैसे मान लीजिए मैंने बताया 1/5 देखिए, 0.14285714148 एंड सो ऑन। लेकिन देखेंगे 142857142 यानी कुल मिलाकर के ये चीज अब वापस ही पूरी आ रही है अगर सोल्व करके देखते हैं तो। यानी यहां तो हम देख रहे हैं तो एक ही डिजिट बार बार आ रहा है, तो हम इसको रिपीट कर रहे हैं कि ये डिजिट हम रिपीट कर रहे हैं, लेकिन यहां पर ये पूरा का पूरा पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 0.142857 और इसके ऊपर बार लगा देंगे। यानी इसका मतलब ये जो रिपीट हो रहा है पैटर्न का, जो डिजिट का पैटर्न वो रिपीट हो रहा है, यानी ये शांत भिन्न है और ये अशांत भिन्न है। ठीक है, तो इस तरह की जो भिन्न होती हैं, जो टर्मिनेट हो जाती हैं डेसिमल के बाद, कुछ डिजिट के बाद, वो तो टर्मिनेट होगी, जो टर्मिनेट नहीं होगी वो अशांत भिन्न नॉन टर्मिनेटिंग होगी। और इस तरह की जो डेसिमल, जो हमारे पास नंबर्स होते हैं फ्रैक्शनल, उनको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्या है ऐसे नंबर्स जो हमारे पास टर्मिनेट हो जाते हैं, जिनका डेसिमल अगर हम इन्वर्जन करें तो एक डिजिट के बाद, दो डिजिट के बाद, तीन डिजिट के बाद वो टर्मिनेट हो जाए, या वही टर्मिनेट ना हो और वही डिजिट रिपीट हो रहा हो, या ए पैटर्न ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा, उसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, यानी रैशनल नंबर। अब हमारे पास जो ये अशांत भिन्न है, ये भी हमारे पास दो तरह की होती है। दो तरह की किस तरह होती है, एक तो जो टर्मिनेट होगी वो तो मैंने बता ही दिया, रैशनल नंबर के केस में आएगा। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत भिन्न, या हम उसका डेसिमल इन्वर्जन लें, देखिए जो टर्मिनेट होगी वो तो होगी रैशनल, ठीक है, और जो टर्मिनेट नहीं हुई, रिपीट कर रही है, चाहे वो डेसिमल के बाद एक नंबर रिपीट कर रहा है या एक डिजिट रिपीट कर रहा है, वो हमारे पास रैशनल नंबर होगी।
अब ऐसी भी एक भिन्न है जो ना तो टर्निमेट होती और ना ही कोई डिजिट रिपीट होता, ना ही कोई पैटर्न ऑफ डिजिट रिपीट होता, ऐसा भी नंबर है। जैसे अगर हम √2 की बात करते हैं 1.414, ये रिपीट नहीं होता, अशांत है इसका स्वभाव, चलता जाता है, पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा, कोई फिक्स वैल्यू हम निकाल नहीं पाए आज तक। हाँ, पाई देखिए, एक नंबर है पाई जिसका बहुत ज्यादा यूज होता है मैथ के अंदर, उसके बारे में भी काफी कंफ्यूजन है, वो आज हम पूरा ही कर देते हैं, कंफ्यूजन ही खत्म कर देते हैं। देखिए पाई की वैल्यू देखिए, आप किस डेसिमल तक रिपीट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए वैसे सुना है कोई भी सुपर कंप्यूटर आज तक है पाई की फिक्स वैल्यू नहीं निकाल पाया, तो देखिए हम देखते हैं, कोशिश करते हैं। 3.14 यहीं तक रिपीट हो, बोलते थे कि इतने की वैल्यू है उसकी, तो देखिए हमारे पास हम देखेंगे 3 गिनता जाए मेरे साथ, देखिए मुझे इतना ही याद है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 दशमलव के बाद 22 स्थान तक मुझे याद है, लेकिन ना तो कोई पैटर्न रिपीट हो रहा, ना ही कोई डिजिट रिपीट हो रहा, इसका मतलब आगे भी चलता है और ये अशांत है, इसका स्वभाव बिल्कुल शांत नहीं हुआ आज तक, कोई मैथमेटिशियन शांत नहीं कर सका, पाई की वैल्यू कोई फिक्स वैल्यू आज तक नहीं निकाल पाया। हाँ 3.14 हम इसको लेते हैं, कोई टास्क हमें सोल्व करनी हो उसकी मदद लेने के लिए एक नियरेस्ट वैल्यू लेते हैं, तो इस तरह की वैल्यू जो हमारे पास ये है, आसान स्वभाव है पाई का, तो ऐसे नंबर को क्या कहेंगे भाई, ना तो रिपीट हो रहा ना ही ये टर्निमेट हो रहा, तो ऐसे नंबर का नाम हमारे पास है इरेशनल, अप्रिमेय संख्या। यानी इस तरह की वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, अप्रिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, अप्रिमेय संख्या। तो हमने ये सारे के सारे नंबर्स हैं, तो हमने रियल नंबर पढ़ा, हमने पढ़ा कि उसको दो तरह लिख सकते हैं रियल नंबर को, एक तो कोई अंक के रूप में लिख सकते हैं या फिर हम उसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अब जो पूरा अंक लिख सकते हैं वो काफी सारे नंबर्स हैं, मैंने डिटेल में बताया आपको, तो कुछ नंबर्स और भी रह गए हमारे पास, चलो देख लेते हैं 2 मिनट और। हमारे पास